भारत के उपराष्ट्रपति, ये पद आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ एक सेरेमोनियल, एक औपचारिक पोस्ट है, या फिर इसकी अपनी कोई खास पावर है? कंपैरेटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए तो ये टॉपिक बहुत ही जरूरी है। तो आज हम इसी संवैधानिक पद को, इसके हर पहलू को बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के ब्लूप्रिंट के हिसाब से समझने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है, राष्ट्रपति के बाद कौन? मतलब भारत के ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में प्रेसिडेंट के ठीक बाद कौन आता है? इसी सवाल में आप देखिए इस पद का महत्व छिपा हुआ है, और यहीं से अपनी बात शुरू करते हैं। चलिए, तो अब जरा इस पद के रैंक और पोजीशन को समझते हैं। देखिए, उपराष्ट्रपति का पद ये देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है। ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि इंडियन यूनियन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोजीशन है, जिसके साथ कुछ खास जिम्मेदारियां जुड़ी हुई हैं। तो ये देश का दूसरा सबसे ऊंचा ऑफिस है। लेकिन एक मजेदार बात यह है कि ये जो पद है ना, इसका आइडिया अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट से लिया गया है। इंस्पायर्ड है, पर उसकी एग्जैक्ट कॉपी नहीं है। और इन दोनों में एक बहुत बड़ा, एक फंडामेंटल फर्क है। अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट के पास एग्जीक्यूटिव पावर्स ज़्यादा होती हैं, लेकिन इंडिया में इनकी जो मेन डे टू डे रोल है वो पूरी तरह से लेजिस्लेटिव है, विधायी है। अच्छा, तो फिर इनकी असल कॉन्स्टिट्यूशनल भूमिका है क्या? दिन भर का काम क्या है? उपराष्ट्रपति का पद सबसे ज्यादा एक्टिव होता है अपर हाउस, यानी कि हमारी राज्यसभा के प्रमुख के तौर पर। और यहीं पर यह टर्म आता है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है पदेन, यानी पद के कारण। तो जो भी व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति बनेगा, वो उस पद पर होने की वजह से ऑटोमेटिकली राज्यसभा का चेयरमैन बन जाएगा। इसके लिए कोई अलग से चुनाव नहीं होता। वाइस प्रेसिडेंट का पद और चेयरमैन का पद ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अगर इस पूरे डिस्कशन से एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, इसे बिल्कुल मार्क कर लीजिए, किसी भी एग्जाम के लिए ये सबसे जरूरी पॉइंट है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। यही उनकी प्राइमरी, सबसे पहली और सबसे मेन जिम्मेदारी है। इसी से उनका ऑफिस डिफाइन होता है। ओके, तो अब बात करते हैं इस पद के लिए जरूरी शर्तों की। मतलब वो कौन सी क्वालिफिकेशंस और नियम हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ने तय किए हैं। इसमें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ का पद वाली कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है। इससे जुड़े सवाल एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। सीधा सा नियम है कि वाइस प्रेसिडेंट के उम्मीदवार के पास कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ कुछ एक्सेप्शंस हैं, अपवाद है, जिन पर खास ध्यान देना होगा। कौन कौन है वो? देखिए, अगर कोई सिटिंग प्रेसिडेंट है या सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट है या किसी स्टेट का गवर्नर है या फिर यूनियन या स्टेट का मिनिस्टर है, तो उन्हें लाभ के पद पर नहीं माना जाएगा। ये जो एक्सेप्शंस की लिस्ट है ना, ये एमसीक्यूज के लिए गोल्ड माइन है। इसे अच्छे से याद कर लेना है। अब ये देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एक ही ऑफिस, लेकिन दो अलग अलग भूमिकाएं। जब वो वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर काम कर रहे होते हैं, तो असल में वो राज्यसभा के चेयरमैन की ड्यूटीज निभाते हैं, और उन्हें सैलरी और अलाउंसेस भी चेयरमैन वाले ही मिलते हैं। पर अगर कभी उन्हें प्रेसिडेंट के तौर पर काम करना पड़े, तो सिचुएशन पूरी तरह बदल जाती है। तब वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की ड्यूटीज नहीं निभाते, बिल्कुल नहीं, और तब उन्हें सैलरी और अलाउंस भी प्रेसिडेंट वाले मिलते हैं। तो ये जो रोल्स का सेपरेशन है, ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। तो ये तो हो गए सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। अब जरा इस पद के इतिहास पर एक नजर डालते हैं। देखते हैं कि किन लोगों ने इस पद को संभाला है। इस टाइमलाइन को देखिए। 1952 में भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने डॉक्टर एस राधाकृष्णन, एक फिलोसोफर, स्टेट्समैन। फिर एक और जरूरी नाम मोहम्मद हामिद अंसारी जी का, जिन्होंने 2007 से लगातार 2 टर्म सर्व किए। और 2017 में वेंकैया नायडू जी का चुनाव इस पद की कंटिन्यूटी को दिखाता है। तो एक मजबूत विरासत रही है इस पद की। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाता हूं सोचने के लिए। उपराष्ट्रपति का पद, क्या ये सिर्फ प्रेसिडेंट बनने के लिए एक स्टेपिंग स्टोन है, एक सीढ़ी है, या फिर ये अपने आप में एक स्टैंड अलोन पिलर, एक मजबूत स्तंभ है? सोचिए, एक तरफ तो वो प्रेसिडेंट के सक्सेसर हैं और दूसरी तरफ राज्यसभा के इंडिपेंडेंट हेड। ये जो ड्यूअल नेचर है ना इस पद का, यही इसे इंडियन पॉलिटिक्स में एक बहुत ही यूनिक, एक बहुत ही खास जगह देता है।